में खेलने आएंगे तो एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे। शाहरुख खान जैसे गद्दारों को, तो जिस तरीके की गद्दारी आप देश के साथ कर रहे हैं, कभी रहमान जैसे खिलाड़ियों को खरीदने की बात करते हैं, ये देश में अब नहीं चलेगा। इन गद्दारों की देश में कोई जगह नहीं रहेगी। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, जिस तरीके से इस वक्त जो है एक मामला बहुत तूल पकड़ा हुआ है, मामला क्या है? मामला यह है कि बांग्लादेश के एक खिलाड़ी को लेकर जो इस वक्त तमाम राजनीति हो रही है वो बहुत ही निंदनीय है। वो इसलिए मैं समझता हूं कि बांग्लादेश के अंदर जो इस वक्त के हालात हैं वो ठीक नहीं है, ना ही हम उसका समर्थन करते हैं। वहां पर किसी की भी हत्या हो रही हो, चाहे हमारे हिंदू भाई की हत्या हो रही हो, चाहे वो किसी की भी हत्या, किसी भी तरह का मामला हो, उसका हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं, हम उसका सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन बांग्लादेश के एक खिलाड़ी को आईपीएल के लिए खरीदना कहीं ना कहीं शाहरुख खान के गले की हड्डी बन चुकी है। उस पर कुछ लोग नफरती चिंटू जो बयान दे रहे हैं, वो अपने आका को भी तो पहले समझा ले, जो उनके आका तमाम काम करते हैं। क्यों? मैं साथियों एक एक करके खबर दिखाने जा रहा हूं। खबर क्या है? खबर यह है, मुस्लिम स्पेस पर लिखा गया है कि शाहरुख खान देश के साथ गद्दारी कर रहा है। अगर रहमान जैसा कोई खिलाड़ी भारत आता है तो एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल पाएगा। सरधना मेरठ से हिंदूवादी पार्टी के पूर्व एमएलए ने बांग्लादेश पर कहा कि जो वहां के खिलाड़ी हैं रहमान, उनको लेकर कहा कि बांग्लादेशी खिलाड़ी को आईपीएल में 9 करोड़ में खरीद रहा है और ऐसा करना देश के साथ गद्दारी है। जो लोग देश के साथ गद्दारी बता रहे हैं, यानी कि शाहरुख खान को जो देश का गद्दार बता रहे हैं, वो अपने आका से पहले बात करें, यानी कि इनके आका देश के प्रधानमंत्री मोदी, देश के प्रधानमंत्री मोदी का एक सबसे करीबी दोस्त अडानी, जो झारखंड की बिजली को जो है सीधा बांग्लादेश सप्लाई करता है, उसकी सप्लाई पर क्यों नहीं रोक लगाते? और कहां रहते हैं संगीत सोम? आप कौन से नशे की गोली खाकर रहते हैं जब आपके आका बिजली बेच रहे होते हैं? बंद कराइए अपने आका की बिजनेस को, बंद कराइए। कहिए जाकर अडानी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोलेंगे आप, अडानी का ए आपके मुंह से नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि गुलामी करनी है आपको। सवाल इसलिए है क्योंकि आप जो है वो मानसिक गुलाम बन चुके हैं। संगीत सोम, आप वही विधायक हैं जो पिछले दिनों कुछ वोटों से हारे हैं। आपकी खिंचाई जो की है वो सही करी है। किसने करी है? आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने क्या कुछ कहा है। संजय सिंह की भी वीडियो दिखाऊंगा। पहले मैं आपको इस नफरती पूर्व विधायक की वीडियो दिखाता हूं जो देश के गद्दार बता रहे हैं शाहरुख खान को। जी, देश के गद्दार अगर आप शाहरुख खान को बता रहे हैं तो देश के प्रधानमंत्री को कौन से सरणी में रखेंगे? देश के प्रधानमंत्री को कौन सा गद्दार बताएंगे जिसने शेख हसीना को शरण दे रखी है भारत के अंदर? शेख हसीना बांग्लादेशी नहीं है क्या? शेख हसीना भले ही मुस्लिम समाज से आती हो, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं, ना ही हमारा चैनल समर्थन करता है। शेख हसीना को जब वहां से भागने का रास्ता नहीं मिला, क्यों प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाया? क्यों बुलाया देश के अंदर? क्यों देश के अंदर उसको तमाम सुरक्षा और तमाम उसको रहने का सारी चीजें मुहैया कराई जा रही है? कहिए ना अपने आका को भी गद्दार, कहिए प्रधानमंत्री मोदी को गद्दार, लेकिन आपके बस के नहीं है। पार्टी से ऐसे निकाल कर फेंक दिए जाएंगे जैसे दूध में से मक्खी निकाल कर फेंक दियो। संगीत सोम का पहले बयान सुनाता हूं, फिर संजय सिंह को सुनवाऊंगा। पहले संगीत सोम का बयान सुनिए। अगर रहमान जैसे खिलाड़ी भारत में खेलने आएंगे तो एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे, हम दावे के साथ कह रहे हैं। समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को, कि जिस तरीके की गद्दारी आप देश के साथ कर रहे हैं, कभी रहमान जैसे खिलाड़ियों को खरीदने की बात करते हैं, ये देश में अब नहीं चलेगा। इन गद्दारों की देश में कोई जगह नहीं रहेगी, ये मैं कहना चाहता हूं। साथियों, आपने संगीत सोम को सुन लिया, किस तरीके से उनके मन में जो है वलवले भरे हुए हैं, किस तरीके से बिल्कुल आक्रोशित हो रहे हैं। जाइए प्रधानमंत्री के खिलाफ भी एक बयान दीजिए, तब समझ में आएगा कि हां, आपको देश से मोहब्बत है और बांग्लादेश के उन हिंदुओं से मोहब्बत है जो वहां पर मारे जा रहे हैं। भले ही वहां पर जो भी हिंसा हो रही है, हम बिल्कुल उसका खंडन करते हैं, हमारा चैनल खंडन करता है ऐसी हिंसा का हम कभी समर्थन नहीं करते हैं। किसी के साथ भी गलत हो रहा है वो ठीक नहीं है, रुकना चाहिए। और हां, प्रधानमंत्री मोदी जी, आप जो रशिया की एक फोन पर जो है वॉर रुकवा देते हैं, यहां क्यों नहीं आपका फोन काम आ रहा है? जिस देश की प्रधानमंत्री को आपने शरण दे रखा है, शेख हसीना को, करिए ना एक बार बांग्लादेश में फोन। आपका फोन वहां पर काम नहीं कर रहा, नेटवर्क नहीं आ रहा है आपके फोन में। सवाल है इस बात का। सवाल इसलिए भी है क्योंकि सूर्य समाजवादी एक एक्स यूजर है, उन्होंने लिखा है कैसे कैसे नमूने हैं देश में। नमूने बताया किसको? इस पूर्व विधायक को जो भाजपा का विधायक है। कैसे कैसे नमूने इस देश में हैं। पिछली बार अतुल प्रधान से करीब 20,000 वोटों से हार गए थे। इस बार टिकट कटने के प्रबल संभावना है, इसलिए टिकट पाने के लिए उल जलूल हरकत कर रहे हैं। मतलब होता है ना, कुछ आदमी कुछ समय के लिए बौखला जाता है, इसलिए इनको बताया जा रहा है कि उल जलूल हरकत कर रहे हैं।
ये खबर जो एक्स पर थी वो हमने आपको पढ़कर सुनाया। इसमें नीचे लिखा है शाहरुख खान देश का गद्दार है, बीजेपी नेता संगीत सोम का बयान। चलिए अब मैं आपको संजय सिंह का बयान सुनाऊंगा, जो कि राज्यसभा सांसद हैं, आम आदमी पार्टी के गद्दावर नेता है और बेबाकी से संसद के अंदर तमाम धर्मों के लिए, तमाम देश के मुद्दों पर बोलते हैं। देश का कोई भी मुद्दा हो उस पर संजय सिंह का बयान आना बिल्कुल जरूरी होता है। और संजय सिंह ने जो कुछ कहा है उसको सुनकर शायद आप भी सोचे कि वाकई संजय सिंह जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। संजय सिंह का ये बयान है, एबीपी न्यूज पर जो है इसकी खबर डली हुई है, वो आपको मैं एक छोटी सी वीडियो दिखा देता हूँ, एक क्लिप है, बहुत सारी क्लिप आपने भी वायरल सुनी होगी। संजय सिंह को आप सुनिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि मुद्दा क्या है। आप कह रहे हो शाहरुख खान बांग्लादेश के खिलाड़ी को रखने पर गद्दार है और देश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को रखने पर देशभक्त है। झारखंड की बिजली प्रधानमंत्री जी का सबसे करीबी दोस्त अडानी बांग्लादेश को सप्लाई कर रहा है, हजारों करोड़ का धंधा वहां पर कर रहा है। एक भी आदमी नहीं बोलता, किसी के भी मुंह में इतनी हिम्मत नहीं है, किसी के दिल में इतनी दमी नहीं है, जरूरत नहीं हो रही है, डरपोक है ये लोग। जी हाँ साथियों, आपने संजय सिंह को सुन लिया। संजय सिंह ने जो इनकी कुटाई करी है वो बहुत अच्छे अंदाज में की है। संजय सिंह ने कहा जाइए रोकिए अडानी को, जो बांग्लादेश को बिजली सप्लाई कर रहे हैं, पहले उनको समझाइए कि बांग्लादेश को बिजली मत दो। और क्यों दे रहे हैं? क्योंकि पैसा आ रहा है वहां से, नोट आना चाहिए, पैसा हो चाहे जैसा हो, वहां पे कोई हमदर्दी नजर नहीं आएगी। वहां पर जाइए संगीत सोम, बताइए अडानी जी बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, आप क्यों बिजली सप्लाई कर रहे हैं? वहां का तो पानी बिजली सब बंद कर देना चाहिए भारत के लोगों को। भारत के लोग अगर मैं वाकई में समर्थन करता हूं, लेकिन कहिए पहले अपने आका से, अडानी अंबानी को जाकर रोकिए, अडानी की जो बिजली जा रही है उसको रोकिए पहले। और उसके बाद देश के अंदर जो शरण लेकर बैठी शेख हसीना है, किसने बिठाया है? देश के प्रधानमंत्री मोदी का भी विरोध करिए कि देश के प्रधानमंत्री मोदी, आपने बांग्लादेशी शेख हसीना को क्यों बिठा रखा है? भगाइए देश के अंदर से। क्यों उसका हेलीकॉप्टर यहीं उतरवाया आपने? क्यों वहां की आर्मी यहां पर हेलीकॉप्टर से ड्रॉप करके चली गई शेख हसीना को? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी से फोन कॉल पर बात हो गई थी। प्रधानमंत्री मोदी, सबसे पहली गलती आपकी कि आपने शेख हसीना को शरण दी। उसके बाद दूसरा मामला, जो बिजली सप्लाई की जा रही झारखंड के रास्ते बांग्लादेश को, इन तमाम को तो रोक लीजिए। शाहरुख खान ने तो कुछ टाइम के लिए आईपीएल के लिए 9 करोड़ रुपए का खिलाड़ी खरीदा है, क्या ही परेशानी है उस खिलाड़ी से? और खिलाड़ी तो सब खरीदते हैं। और हाँ, सिर्फ शाहरुख खान का ही विरोध क्यों? शाहरुख खान इनके गले की हड्डी है। मैं समझता हूं जो लोग बकवास कर रहे हैं ना, शाहरुख खान के एक जो नौकर की तनख्वाह है, आप उसकी तनख्वाह के बराबर भी पैसा आपकी जेब में नहीं होगा। शाहरुख खान वो चीज है जिसने विश्व मतलब दूसरे देशों के अंदर भारत देश का नाम रोशन करता है। शाहरुख खान दुबई का ब्रांड एम्बेसडर है। जिस पठान मूवी का आपने विरोध किया था, कुछ अंधभक्तों ने सड़कों पर उतर के जो नंगा नाच कर रहे थे अंधभक्त, कि वो भगवा कपड़ा यूज क्यों किया, उसमें जो है क्यों कट नहीं लगाया गया, आखिर वो भगवा कलर का ही कपड़ा क्यों पहनना था उस हीरोइन को, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का भी। आपने जितना विरोध किया था वो मूवी इतनी हिट हुई थी। और शाहरुख खान की उस मूवी का ट्रेलर कहां चला था पता है आपको? बुर्ज खलीफा पे चला था। बुर्ज खलीफा कहां पर है? अंधभक्तों आपको ये भी नहीं पता होगा, बता देता हूं। बुर्ज खलीफा है दुबई के अंदर। बुर्ज खलीफा पे ऐड चलना कोई मामूली खीर नहीं है, लेकिन शाहरुख खान की मूवी का ऐड बुर्ज खलीफा पर चला। लेकिन क्या हुआ? आपके विरोध करने से कोई फर्क पड़ता है क्या? करते रहिए आप विरोध। एसआरके का विरोध करना है आपको, शाहरुख खान का विरोध करना है क्योंकि वो मुसलमान है। मुस्लिम मसाला बस मिल जाए, फिर क्या कहना। इन नफरती चिंटू को तो मुस्लिम से बढ़िया कोई मसाला ही नहीं लगता है। सब शांत रहेंगे, बस मुस्लिम ने कुछ कर दिया उसका विरोध करना है, बस इसकी कसम खाइए। प्रधानमंत्री मोदी कुछ भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता, अडानी बिजली की सप्लाई दे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस शाहरुख खान ने आखिर उसको क्यों खरीदा, इसका विरोध है। सवाल तो साथियों बनेगा ना। अगर आपको विरोध करना है, आपको बांग्लादेशी हिंदुओं से मोहब्बत है, जाइए एक तरफ से सबका विरोध करिए। प्रधानमंत्री मोदी हो, हमारा चैनल भी होगा, हम अगर उसके खिलाफ चल रहे हो तो आप हमारा भी विरोध कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा कोई काम ही नहीं करते हैं। अंधभक्तों के गले की हड्डी यही तो है कि जो सोशल मीडिया पे जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग चैनल चला रहे हैं, जो लोग सच्चाई बोल रहे हैं, आखिर उन लोगों का बाइकआउट किस तरीके से किया जाए, ये इनके बस से बाहर है। क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया सिर्फ गंद फैला सकती है, आपको सच्ची खबर नहीं दिखा सकती है। शाहरुख खान का विरोध लगातार चल रहा है, लेकिन क्या इस विरोध के बीच क्या कुछ होगा? क्या एयरपोर्ट से वापस भेज दिया जाएगा? लेकिन ऐसा मुमकिन है, क्योंकि ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो साथियों, इस पूरी वीडियो को देखकर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दें।
कि अगर विरोध होना चाहिए तो सबका होना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी का भी होना चाहिए, अडानी का भी होना चाहिए जो उसकी बिजली वहां पर सप्लाई हो रही है, और उसके बाद विरोध शाहरुख खान का होना चाहिए क्योंकि शाहरुख खान ने विरोध अभी शुरू किया है। आप पूरी वीडियो को देखकर क्या कुछ सोचते हैं कमेंट में अपनी एक राय जरूर दें। आपकी एक राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है। साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारा चैनल पीआरबी को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आपको मिल सके। फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ, देखते रहिए पीआरबी।